हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, उसको आप यूट्यूब की वीडियोस में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और सेकंड टॉपिक था हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके मैंने डेफिनेशन, ग्राफ और शेड्यूल आप लोगों को समझा दिया है। वो भी आप लास्ट वीडियोस में जाके चेक करके देख सकते हैं। बहुत ही आराम से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे वीडियोस। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे या फिर आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसका एक और नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उस जो पीपीसी होता है वो जिस टॉपिक के ऊपर बेस होता है उसी को हम एमओसी या फिर एमआरटी बोलते हैं। पीपीसी की मेकिंग, यानी मैंने जो आपको शेड्यूल समझाया था उसमें बताया था किस रेट से हम यहाँ पर बढ़ाते हैं नंबर्स को और किस रेट से घटाते हैं, वो सब डिपेंड करता है एमओसी या फिर एमआरटी के ऊपर। क्या होता है एमओसी या फिर एमआरटी? इट रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट per unit of output, good one, when some resources are shifted from one opportunity to other। यानी जैसे हम दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, अगर हम एक गुड्स के प्रोडक्शन को राइज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को हमें घटाना पड़ता है। तो जिस रेट से उसको इंक्रीज करते हैं और जिस रेट से इसको डिक्रीज करते हैं, इन दोनों के बीच के रेशो को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका फॉर्मूला है लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। यानी इन दोनों के अंदर कितना कितना चेंजेस है। डेल्टा का मतलब आप लोगों ने जाना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, वहां बताया था डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो जिस यूनिट में हम लॉस कर रहे हैं यानी उसको डिक्रीज कर रहे हैं, उसके अंदर कितने चेंजेस हैं, और जिसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिसको गेन कर रहे हैं, उसके अंदर कितने चेंजेस हैं। इन दोनों के चेंजेस से डिवाइड किया जाएगा, जो आंसर आएगा उसको एमआरटी बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका ग्राफ बना के भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए दो गुड्स के प्रोडक्शन को मैं देखना चाहता हूं, व्हीट एंड राइस। इन दोनों के प्रोडक्शन को देखते हैं और कुछ पॉसिबिलिटीज बनाते हैं इनके बीच में, जिससे हम इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। जैसे मान लीजिए यहां पर है 10, 20, 30, 40। यहां बनाते हैं 100, 90, 70, 40, 0। ठीक है, इस तरह से हमने यहां बनाया। अब अगर मैं यहां पर एमआरटी फाइंड करना चाहता हूं, तो एमआरटी हम कैसे फाइंड करेंगे? एमआरटी तो जिसका हमने फॉर्मूला लिखा हुआ डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट, डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। तो फर्स्ट वाले कॉलम में कितना लॉस हुआ है, कितना गेन हुआ है, ये तो हमें इजीली नहीं पता चल पाएगा, इसलिए इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। हाँ, सेकंड वाले में हमें पता चल जाएगा यहां लॉस कितना है, 10। ठीक है, और यहां पर गेन कितना है, 10। तो हमारा एमओसी कितना आ गया या फिर एमआरटी कितना आ गया, 1। नेक्स्ट वाले में कितना लॉस दिखा रहा है हमें, 20, और यहां पर गेन कितना है, 10। तो यहां पर एमओसी या फिर एमआरटी कितना आ गया, 2। फिर कितना लॉस है, 30, अगेन गेन 10, 3। फिर यहां लॉस कितना हुआ, 40, और गेन कितना हुआ, 10, तो 4। इस तरह से हम एमआरटी या फिर एमओसी को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एमओसी या फिर एमआरटी, इसको सीखा क्यों हमने, क्या मतलब है इसको सीखने का? तो इससे हमें पता चलेगा जो हम लोग पीपीसी ड्रॉ करते हैं, पीपीसी ड्रॉ करना तो सीखा ही आप लोगों ने लास्ट वीडियो में, यहां भी देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए व्हीट को मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस पर और राइस को लेता हूं वाई एक्सिस पर। ठीक है, अगर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा हमारा पीपीसी। ठीक है, कुछ इसकी शेप इस तरह से आएगी। इस शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव शेप। ठीक है,
ये कनकेव शेप कब आएगी? जब हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग होगा, जब हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग होगा, एमआरटी बढ़ रहा होगा, उस वक्त हमारा जो पीपीसी है उसकी शेप कैसे आएगी? कनकेव आएगी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में देखा था ना पीपीसी कनकेव बना था, तो वो क्यों बना? वो इस एमआरटी की वजह से बना। यानी जब भी आप इस शेड्यूल को जानेंगे, शेड्यूल को बनाना चाहते हैं, तो आपको इस हिसाब से बनाना होगा कि एमओसी और एमआरटी आपका हमेशा इंक्रीजिंग आए। ठीक है, तो इसके और प्रैक्टिस आप लोग घर पे करेंगे शेड्यूल की बुक से, और जैसे ही आप लोगों के पास बुक्स आ जाएंगी और स्कूल ओपन हो जाएंगे, मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा सकूंगा। ठीक है, तो आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना, फीचर्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी के क्या फीचर है? तो पहला फीचर है पीपीसी का, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। यानी पीपीसी हमेशा कैसे जाता है? डाउनवर्ड, यानी ये लेफ्ट से राइट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लेफ्ट से राइट क्यों जाता है, डाउनवर्ड क्यों जाता है, ये अपवर्ड क्यों नहीं आता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, और लिमिटेड रिसोर्सेज से अगर आप 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो अगर आप एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को तो घटाना ही पड़ेगा ना आपको, और अगर दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो पहले वाले को घटाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से जैसे जैसे आप वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे, आपको राइस का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पीपीसी है ये डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, दूसरा है पीपीसी कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव टू द ओरिजिन, ये भी मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि किसी भी कॉमोडिटी की अगर एडिशनल यूनिट को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे यहां पर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 10 इंक्रीज, 10 इंक्रीज, तो जैसे एडिशनल यूनिट को आप इंक्रीज करना चाहेंगे, वैसे ही दूसरे गुड्स की एडिशनल यूनिट में आपको पहले से ज्यादा डिक्रीज करना होगा। देखिए हर बार पहले से ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, 10 डिक्रीज हुआ, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से क्या हुआ? पहले से ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। यानी एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे कॉमोडिटी की एडिशनल यूनिट में क्या करना पड़ेगा? फॉल करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी वजह से जो हमारा पीपीसी एक ऐसी शेप में आता है, कनकेव शेप में आता है। ठीक है, पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कब? जब हमारा एमआरटी कैसा हो? कांस्टेंट, यानी जितनी गुड्स इंक्रीज हो रही हैं उतनी ही गुड्स डिक्रीज भी हो। यानी अगर यहाँ पर 10 का रेशो चल रहा है, यहाँ पे 20 का रेशो चले, 30 का, यानी एक सेम रेशो होना चाहिए। इंक्रीज होने में भी सेम रेशो, डिक्रीज होने में भी सेम रेशो होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा एमआरटी कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा, और पीपीसी हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो आज आप लोगों ने सीखा कि एमआरटी किसे बोलते हैं, आपको पता चला एमआरटी की वजह से पीपीसी कनकेव शेप का होता है। पीपीसी के 2 फीचर होते हैं, पहला पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दूसरा पीपीसी कनकेव होता है ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ इसकी शेप क्या होती है? कनकेव होती है। तो एग्जाम में 3 मार्क्स में इनके फीचर्स भी आते हैं, कभी कभी कोई सिंगल फीचर भी, अकेला एक फीचर भी आ जाता है। वाई शेप ऑफ पीपीसी इज स्लोप इज डाउनवर्ड, वाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, वाई पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। इस तरह से ये 3 मार्क्स में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एमआरटी की डेफिनेशन भी आ जाती है, कभी आपको एक शेड्यूल दिया होता है, उसमें एमआरटी कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है। तो कैलकुलेट करना तो मैंने आपको सिखाई दिया, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके आगे हम टॉपिक में समझेंगे कि अटेनेबल आउटपुट किसे बोलते हैं, अनअटेनेबल आउटपुट किसको बोलते हैं, एक्चुअल आउटपुट किसे बोलते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि जितने भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे वो पीपीसी से ही बनेंगे। ठीक है, पीपीसी की रोटेशन कैसी होती है, शिफ्ट कैसा होता है, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।